हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आजकल मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.2 में पहुँची हूँ और उसका मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। किसका? एक्सरसाइज 1.3 का, जो हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो तो आपको इससे पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने उसमें आपको डिटेल में बताई हैं। तो चलिए आज सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 12, 15 एंड 21 दिया गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिट क्या है हमारे पास? 12, सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास? 15 और थर्ड डिजिट है हमारे पास क्या? 21। तो चलिए साइड पे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12 का निकालते हैं। 12 किसके टेबल में आएगा? 2 के। कितनी टाइम्स? 6 टाइम। फिर 6 2 के टेबल में आता है ना, कितनी बार? 3 बार। और 3 के टेबल में कितनी बार आता है? 1 बार। ठीक है, अब दूसरी डिजिट में क्या दी गई थी? 15। और 15 का निकाल लेते हैं। 15 किसके टेबल में आता है? या तो 5 के या तो 3 के, लेकिन छोटी वाली डिजिट पहले लेते हैं, तो हम क्या लेंगे पहले? 3। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 आर 5। ठीक है, 2 कर देना। अब तीसरी डिजिट में क्या दी गई है? 21। 21 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। कितने टाइम? 7 टाइम। और 7 1 आर 7। ठीक है, 12 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया, कितने बार गया? 6 बार। फिर 2 को 6 से डिवाइड किया तो कितनी बार आया? 3 बार। और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है 12 की? 2 × 3। और 15 की क्या आई है? 3 × 5। और 21 की क्या आई है? 3 × 7। अब हमें इसकी सहायता से क्या निकालने थे? HCF और दूसरा LCM। HCF कौन सी संख्या होती है जो तीनों में कॉमन आ रही है? तो इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 3। इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया और इसमें भी क्या आया? 3 आया। तो HCF क्या आ गया हमारे पास? 3। इतना समझ में आया। अब बात आती है किसकी? LCM की। LCM में क्या करते हैं? सब डिजिट को क्या कर लेते हैं? इंटू कर लेते हैं, और जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लेंगे। तो सबसे पहले 12 वाले में हमारे पास कौन कौन सी डिजिट है? 2 × 3। अब हमने 3 यहाँ ले लिया ना, तो इन 2 3 को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों में क्या है? कॉमन है। फिर सेकंड वाले में कौन सी डिजिट बची? 3 तो कॉमन आ गया, 5। और 21 वाले में 7। जब हम इनको इंटू करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 × 3 5 ज़ा 15 × 7। और जब इन सबको इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 420। तो 420 हमारे पास क्या आ गया इसका? LCM। LCM की वैल्यू कितनी है? 420। और HCF की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ? 3, क्योंकि 3 क्या था? तीनों में कॉमन था। और LCM में क्या किया हमने? जो जो डिजिट हमारे पास आई थी उन सबको इंटू कर दिया, लेकिन जो डिजिट कॉमन आई थी उसको सिर्फ एक ही बार लिया। ठीक है, अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमें 17, 23, एंड 29। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डिजिट क्या थी? 17 = 23 और क्या है? 29। ये तीनों ही डिजिट ऐसी हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आती हैं, सिर्फ किसके टेबल में आती हैं? 1 के टेबल में। तो इनको हम लिख सकते हैं 1 × 17, 1 × 23 और 1 × 29, क्योंकि 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 23 भी नहीं आता, और क्या नहीं आता? 29 भी नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब इसमें अगर हम HCF की बात करें तो HCF की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? तीनों में क्या कॉमन है? 1। और उसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसका HCF आएगा 1। और इसका LCM निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
क्योंकि 1 एक में कॉमन आया तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 यही होगा ना। मैंने क्या बोला था, जो तीनों डिजिट में इंटू करने के बाद आया है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो भी फैक्टर हमारे पास आए हैं उनको सबको क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। जब हम इन सबको इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 11339। आप साइड पे इंटू करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, 8, 9 एंड 25। ठीक है, सबसे पहले 8 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 9 के निकालेंगे, फिर 25 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 8 का निकालते हैं। यहाँ पे 8 किसके टेबल में आएगा, 2 4 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में और डिवाइड किया, 2 से 4 को तो कितने बार, 2, फिर 2 1 बार। फिर 9 का करते हैं, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तीसरा डिजिट है हमारे पास क्या, 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8 के क्या है हमारे पास फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 के क्या है, 3 इंटू 3। 25 का 5 इंटू 5, यही आएगा ना, यही तो आया हमारे फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का आया, 3 का आया, 3 इंटू 3 सॉरी 9 का, और 25 का क्या आया, 5 इंटू 5। तो अब अगर हम इसका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम में सारी चीज़ें इंटू हो जाती है ना, तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आया तो सबको इंटू कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब हम इन सबको इंटू करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 9 इंटू 25, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1800। जब हम इन सबको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब आप बोलोगे कि एलसीएम में भी तो यही सारी चीज़ें इंटू हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर इसमें कुछ कॉमन आता तो इसके डिजिट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन कॉमन नहीं आया तो हमको इन सबको ही क्या करना पड़ा, इंटू करना पड़ा। और दूसरी चीज़ मैंने इसमें बोली HCF, तो HCF के लिए कुछ भी चीज़ कॉमन आना जरूरी है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि इंटू 1 करने से इन डिजिट में क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा, जो कि क्या है 1। देखो क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, यही वाली डिजिट आएगी। इसमें करेंगे 3 3 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9, तो भी यही डिजिट आएगा। तो 1 का तो कुछ नहीं होगा ना, तो इसलिए इसका HCF क्या ले लेंगे हम, 1। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि आ तो गई ही होगी। अभाज्य गुणनखंड हम डेली ही देख रहे हैं आजकल। और अगर फिर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में आए हैं और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए।